नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी कहानी है और हर घर की कहानी है। आज की कहानी में रिश्ते को कैसे ताक पर रखा जाता है और क्यों रिश्तों से सब लोग इतने दूर भाग रहे हैं, उसी पे आधारित आज की कहानी है। बड़ी माँ बड़ी मम्मी और बड़े पापा आए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करके आती हूँ। आप भी चलो ना माँ। मुझे नहीं जाना, तुझको जाना है तो जा, बैठने का नहीं, फटाफट चली आना। और ज़्यादा दादी नानी बनने की ज़रूरत नहीं है तुझे। ठीक है। उदास होकर ऐश्वर्या वहाँ से चली गई। क्यों शादीशुदा बेटी को डांटती रहती हो? रमेश बाबू आधी नींद में बेटी और पत्नी की आवाज़ सुन बड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गए। क्या बोलूं? फिर सुनती किसका है? बिल्कुल तुम पर गई है। आ गए तुम्हारे मनोज भैया और भाभी। पता नहीं कितने दिन उनका चेहरा देखना पड़ेगा और कितने दिन के लिए वह आए। सुमन गुस्से से बोली। क्या बोल रही हो? भैया भाभी आए हैं? फिर कुछ देर रुककर पुनः बोले। चाहे कितने भी दिन रहें, उससे तुम्हें क्या? कौन सा उन्हें खाना बनाकर खिलाती हो या उनके आओ भगत में लगी रहती हो? अपने घर आए हैं, खाना बनाएंगे और खाएंगे। फिर इतनी परेशानी वाली क्या बात है तुम्हें? तुम परेशान क्यों हो? बहुत खिला लिया, अब नहीं। सुमन बोली। मैं भैया भाभी को प्रणाम करके आता हूँ। क्या आप चाय तो पिला सकती हो ना भैया भाभी को? रमेश जी ने धीरे से कहा। लेकिन सुमन मुंह बनाते हुए उठकर चली गई और रमेश जी प्रणाम करके आते हैं। फिर अपने हाथ से चाय बना करके लेके जाते हैं और अपने भैया भाभी को देते हैं। भैया भाभी उनके सर पे हाथ रखते हैं। सदा खुश रहो। दोस्तों, रिश्तों की इतनी बेकदरी बढ़ गई है, किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं दिया जाता है। आप बताइए, वह बच्ची कितने लालसा से अपने बड़ी मम्मी पापा को प्रणाम करने गई, तो उस बच्ची को इनको सपोर्ट करना चाहिए ना। बच्ची जाती है, अपने बड़ी मम्मी पापा को प्रणाम करती है और बड़े मम्मी पापा उसको बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हैं और लाए हुए गिफ्ट को देते हैं। बेटा, ये तेरे लिए है, तेरे माँ के लिए है और तेरे पापा के लिए है और तेरे भाई के लिए है। फिर अपने सास ससुर के लिए निकालते हैं। लेकिन सुमन ज़रा सा भी इस रिश्ते का ख्याल नहीं रखती है और मुंह बना करके चली जाती है। दोस्तों, जो भी बाहर रहता है वो परिवार को अपने मिलने के लिए बहुत प्रेम से आता है, और कितना दिन रहेगा। तो जो भी बाहर रहते हैं, जो घर रहते हैं, दोनों को एक दूसरे को मिल के रहना चाहिए, दोनों को इज्जत करना चाहिए। इस बारे में आपका ख्याल है? अक्सर ये देखा जाता है देवरानी जेठानी जब मिलती हैं तो मुंह बना के मिलती हैं। ऐसा नहीं, वो भी तो अपनी बहन जैसे निभा सकती हैं रिश्ते को, दोनों को मिल के रहना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ना आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।